Morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. जुड़ जाइए सारे बच्चे, क्लास शुरू करते हैं फिर। सर आज कॉपी जमा कर नहीं करवाई तो कल करा सकते हैं क्या टेस्ट की? क्या चीज है? सर टेस्ट की कॉपी कल जमा करा सकते हैं क्या? अभी अपने पास ही रखो। अभी आपके पास आदेश आया क्या कोई? फाइल में नहीं सर। रखना है आपको, फाइल में रखना है, ऐसा आदेश आया होगा ना। आया हाँ, आदेश तो सर 22 तारीख लास्ट है आज जमा करवाने की। मुकेश जी सर से संपर्क कर लेना इसके बारे में, अगर कोई बात हो ना। मेरे पास कोई न्यूज नहीं बेटा इसके, है ना। जो भी कॉपी है सर से संपर्क कर लेना एक बार, मुकेश सर बता देंगे भाई फाइल में रखना है, क्या करना है, वो हो जाएगा। सही बच्चे, अपने टॉपिक्स आज नया शुरू करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग जो है पहले से भी देखें, आप लोग देखते नहीं हो, लेकिन देखो आज का जो हमारा टॉपिक जो रहेगा, मैंने कहा था नया टॉपिक शुरू करेंगे आज। आजाद सिंह क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आया? सर ऐसे बोलो सर, मैं ना आज क्लास में आऊँ सर, मैं 2 दिन मैंने से बताया क्लास था में तुम्हें नहीं हूँ। याद हो तो, मैंने कहा था उस पर जा करके आप देख लेना। आप मुझे मैसेज डाल देना, फिर मैं आपको बता दूंगा उसमें, ठीक है ना। यस सर। मैसेज डाल देना मुझे, मैं बता दूंगा आपको, नाम लिख के बोल देना, फिर मैं आपको भेज दूंगा। जो जो टॉपिक्स पढ़ाए थे ना वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। यस सर। देखो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, स्पीच पढ़ लिया, पोस्टर पढ़ लिया, लेटर पढ़ लिया। अभी जो आज हम पढ़ेंगे, और एक इनविटेशन पढ़ लिया हमने। 4 टॉपिक हमने नए पढ़ लिए, है ना बेटा। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी शॉर्ट कंपोजिशन में ही रहेगा, वो रहेगा नोटिस। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, नोटिस। सही बच्चों को एक बात बता देता हूँ, नोटिस ज़्यादा हार्ड नहीं है, तरीका थोड़ा सा मेरा अलग है बस पढ़ाने का। आपने पहले पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, ऐसा कुछ अलग वैसा भी नहीं है। तो देखो सबसे पहले जो बातें ध्यान रखनी है कि एग्जाम में ये कितने मार्क्स का आता है। पहले उससे पहले तो आपको टाइम का ध्यान रखना है कि टाइम इसमें आपको लगानी है ओनली 10 मिनट का समय। अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा लगा रहे हो मतलब टाइम खराब कर रहे हो। इसके बाद आपको जो इसमें वर्ड लिमिटेशन लेके चलनी है, वर्ड्स वो लेके चलनी है 50 वर्ड्स, ओनली 50 शब्दों में। इसके बाद एग्जाम में जो इसके मार्क्स आते हैं वो आते हैं बेटा 4 मार्क्स।
4 नंबर का आता है। 4 नंबर के टॉपिक के लिए आपको बहुत कुछ ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं भी आपको पैटर्न बताऊंगा इसका, जो आप सभी देखेंगे। बहुत अच्छा पैटर्न बताऊंगा मैं आपको, आप सबको याद भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने कहा था जो भी हमारा 4 नंबर का टॉपिक है, जो भी टॉपिक है उसमें हमें बॉक्स बनाना जरूरी है, कंपलसरी है बॉक्स बनाना। ये देखो इस तरह से, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको ताकि और अच्छा लगेगा। ये बॉक्स बनाओगे तो ही टॉपिक को जो है, मतलब पूरा टॉपिक हमारा जो है ये कर पाओगे। ये आप सभी के लिए है, तो आप लोग सभी ध्यान समझिएगा। लाइन थोड़ी सीधी कर देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं स्कूल का नाम। कि ऊपर जो है हमारी स्कूल जो है नोटिस जारी करती है। और बताऊंगा मैं एक टॉपिक आपको, और याद होंगे बहुत सारे। एक मिनट, थोड़ी इंक डाल लेता हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि टॉपिक बड़े ध्यान से पढ़ना। और अगर आप पहले से पढ़ के रखते हो तो और भी अच्छे से समझ में आता है आप लोगों को। कल टाइम अच्छा था, मैंने टॉपिक बता दिया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऐसा होगा, लेकिन बहुत कम बच्चों ने देखा था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी की थी। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कूल का नाम लिख देंगे। जैसे हमारे सामने कोई भी स्कूल हो, हमने यहाँ लिख देना है, जैसे मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जयपुर। इस तरह से आपको जो है एक ब्रांच का नाम लिख देना है, मतलब स्कूल का नाम लिख देना है, जो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नोटिस जो जारी करता है उसका लेटर पैड होता है, और लेटर पैड पे नाम होता है। अगर लेटर पैड नहीं है तो हम लोग जो अपने बना रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वहां पर नाम जरूरी है। उसके बाद क्या करेंगे सर? तो देखो बच्चों, आपको करना है, आपने नाम लिख दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है कैपिटल लेटर में, या कैसे भी, पहले नोटिस भी लिख सकते हो भाई, नोटिस बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ मोटे अक्षरों में बिल्कुल मीडियो के अंदर NOTICE ऐसे नोटिस लिखे, और इसके नीचे आप लाइन खींच देंगे। चलिए, लाइन क्यों खींचते हैं बेटा? लाइन इसलिए खींचते हैं ताकि ये स्पेशली हाईलाइट हो जाए कि हाँ साहब ये इस पर नोटिस बनाया जा रहा है, ठीक है। इधर हम डेट मेंशन करेंगे, जैसे मान लो आज की डेट मैंने कर दिया 22 जुलाई 2021। और इधर जो है आज की डे लिख दिया मैंने, जो भी है। जैसे आज कौन सा हो गया, THURSDAY, थर्सडे, आज गुरुवार है। अब ये जो जगह बची है, देखो बेटा, यहाँ पर जो है मैं थोड़ा डैश डैश करके, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कैंप। ध्यान समझ रहे ना, किस पे बता रहा हूँ मैं? कैंप। और इसके साथ जो है मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शन। मैं दो चीज से रिलेटेड आपको जो है ये फॉर्मेट बता रहा हूँ। एक है कैंप से रिलेटेड और एक है फंक्शन से रिलेटेड। दोनों समझना आप अच्छे से। एक है कैंप से रिलेटेड, एक है फंक्शन से रिलेटेड, समझना। कैंप और फंक्शन से रिलेटेड है तो क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स के लिए होता है ये। तो शुरू में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स of our school are hereby informed that all the students of our school are hereby informed that our school is going to held
आवर स्कूल इज गोइंग टू हेल्ड, अभी मैं फंक्शन से रिलेटेड लेके चलता हूँ, और स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट कर रहा हूँ। एक बार आप इसमें ना एक काम करना, यहाँ ओनली फंक्शन रहने देना ताकि ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। कोई भी फंक्शन होगा यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, और स्कूल गोइंग टू सेलिब्रेट द फंक्शन। अब द फंक्शन लिखा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी जो फंक्शन होगा उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। थोड़ी जगह छोड़िए मैंने आपके लिए। उसके बाद लिखेंगे नीचे, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया मैंने, द डिटेल्स आर फॉलोइंग। द डिटेल्स आर फॉलोइंग। बेटा यही तरीका है मेरा, आप लोगों ने 11th भी सेम यही पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा। तो अब उसमें क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर वेन्यू, फिर लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे डे, और फिर लिख देंगे यहाँ पर प्रोग्राम। वेन्यू जो होगा वहां पर स्कूल कैंपस ही आप लोग लिख देंगे, स्कूल कैंपस। डेट जो लिखेंगे वहां पर, जैसे आज 22 है तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया 30 कर दिया, 30 जुलाई 2021। अब कौन सा डे आएगा 30 जुलाई को, तो 22 और 8 थर्सडे ही आ जाएगा जहाँ तक होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फ्राइडे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फ्राइडे। फ्राइडे। प्रोग्राम में आप लोग लिख देंगे यहाँ पर डांस, ड्रामा, म्यूजिक, etc। एक बार यहाँ तक लिखोगे कि नीचे लिखाऊंगा अभी मैं और लाइन। ये एक फॉर्मेट है बेटा, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, आप एक बार यहाँ तक का लिख लो। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैंने 2 दिन की क्लास ज्वाइन नहीं की। अब कौन बच्चा है, उसने नाम नहीं डाला, क्लास नहीं डाला, पता नहीं कौन है। आप में से कोई है, मैसेज अगर किसी बच्चे ने किया है तो अपना नाम और क्लास लिख करके भेजें, तभी मैं बता पाऊंगा उसको। एक बार आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं आगे लिखूंगा। 2 तरीके से बताऊंगा, ये ध्यान रखना, 2 तरीके से बताऊंगा। फिर लिख रहा हूँ यहाँ पर, all the students must come in proper school uniform and make the program success, SUCCESS। बस नीचे लिख देंगे प्रिंसिपल। देखो ये है बिल्कुल शॉर्ट। अभी एक तरीका और बताऊंगा मैं ऐसा ही, आप एक बार इसको लिख लो, इसमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा, क्या आएगा जो मैं आपको बता दूंगा। बता दूंगा बेटा, आजाद सिंह, डोंट वरी। अभी आप क्लास ले लो, फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या टॉपिक था, मैं आपको सेंड कर दूंगा। यस मालपानी। ये तो है बहुत शॉर्ट में, जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया है। अभी मैं इसको मिटा के वापस लिखूंगा दूसरा तरीका। ये तो है स्टूडेंट्स को जो है बुलाने के लिए है, कुछ ऐसा बनाऊंगा अभी जिसके अंदर स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाएगा।
है यही तरीका, थोड़ा सा नीचे चेंज करेंगे और मैं ऊपर से लिखूंगा क्योंकि पूरा अच्छी तरह से आएगा तो आपको भी समझ में अच्छे से आएगा। तो फटाफट सारे बच्चे इसको लिख लीजिए। फिर एक और बताऊंगा, यहाँ पर भी फंक्शन का नाम लिखेंगे, ध्यान रखना जो फंक्शन का नाम होगा वो लिखेंगे। लिख लो एक बार आप सही बच्चे। सर फोटो नहीं आ रही आप सर बोर्ड की फोटो नहीं आ रही। लिख लिया सभी ने? नो सर। सर प्रोग्राम के आगे क्या है, साफ नहीं दिख रहा। प्रोग्राम के बाद डांस, ड्रामा, म्यूजिक, एटीसी, बहुत सारी बातें लिखेंगे, फिर दूसरे वाले में अच्छे से और समझ में आ जाएगा। नीचे वाली लाइन है ना, तो नीचे वाली लाइन है ना, मेक द प्रोग्राम। मेक द प्रोग्राम सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस। मेक द प्रोग्राम सक्सेस। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अभी दूसरा तरीका और बताऊंगा, उसे भी आप लोग समझना। बिठा दो, लिखो दूसरा। यस सर। यस सर। थोड़ा ऊपर से लिखूंगा मैं दूसरा क्योंकि पूरा बोर्ड पे आ जाएगा। ये केवल फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं, अभी आप समझना। फंक्शन से रिलेटेड मैं आपको फॉर्मेट बना रहा हूं। इसमें 2-3 चलेंगे, अभी लॉस्ट, फाउंड, कैंप, फंक्शन, बहुत सारे तरीके अलग अलग आएंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से ही मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा, 5-7 तरीके तैयार हो जाएंगे। बॉक्स बना लीजिए, सबसे पहले कंपलसरी बॉक्स बनाना। ये देखो मैंने बना लिया, जैसे कि यहाँ पर ये लो। अब उसके बाद ऊपर ही ऊपर तो पता है आप सबको क्या लिखना है, स्कूल का नाम लिख देंगे। तो हमारे पास एक नाम है, जो स्कूल का नाम लिखेंगे, मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ये आपको सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद में क्या करेंगे देखो, बीच में लिख देंगे बिल्कुल नोटिस करके, वैसे ही पहले वाला तरीका है जैसा, लाइन खींच देंगे। इधर कोई भी डेट, जैसे कि आज की डेट डाल दी है 22 जुलाई 2021, और इधर मैंने कर दिया थर्सडे, मिल जाएगा आप सभी को थर्सडे। यहाँ डैश डैश किया मैंने, और कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे फंक्शन कर दिया या प्रोग्राम कर दिया। फंक्शन, फंक्शन के साथ आप डे जरूर कर सकते हो, जैसे टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, एनुअल फंक्शन। समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर फंक्शन से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, और डे भी आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे और फंक्शन दोनों चलेंगे इसमें। आप लिखेंगे वैसे लाइन, देखो यहाँ से मैंने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स
all the students of our school are hereby informed that our school is going to celebrate। देखो बच्चों, सेलिब्रेट की जगह एक चीज और आती है, ऑर्गेनाइज्ड। ध्यान रखना, आप सेलिब्रेट करते हो, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, जो आगे मैं बता दूंगा। अभी आप एक काम करो, कंफ्यूज मत होना, आप तो सिर्फ सेलिब्रेट ही रखो बच्चों। फिर आप 2 क्वेश्चन पूछोगे, कंफ्यूज होगे, आप तो सेलिब्रेट रखो, ठीक है ना। आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट द फंक्शन फंक्शन के साथ में डे जरूर कर सकते हो, फंक्शन या फिर डे। अब उस डे या फंक्शन का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे, चाहे रिपब्लिक डे हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, एनुअल डे हो। समझ गए होंगे सारे बच्चे। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे द डिटेल्स आर फॉलोइंग, द डिटेल्स आर फॉलोइंग। भाई जो फंक्शन है उसकी डिटेल निम्न है। अब निम्न कैसे है देखो, मैं यहाँ बराबर पे तो यहाँ लिखता हूँ, पर थोड़ा बराबर में टाइम, चलो यहाँ लिख देता हूँ। वेन्यू सबसे पहले लिख दिया अपन ने वेन्यू, जिसमें हमने कर दिया स्कूल कैंपस। दूसरा लिखा मैंने डेट, डेट में कुछ भी कर दो आप, जैसे बताया था हमने 30 जुलाई। डे, टाइम भी कर सकते हैं यहाँ पर, डे एंड टाइम दोनों चलते हैं। तो आपने कर दी यहाँ पर फ्राइडे। उसके बाद आप लिख देंगे प्रोग्राम, प्रोग्राम में वही डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ETC। अब समझना जो चेंज होता है थोड़ा बड़ा कैसे होता है वो बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द स्टूडेंट्स, ध्यान समझना, द स्टूडेंट्स who are interested to take part in the function as music, dance, drama, speech, ETC may give their names to the undersigned SIGNED, undersigned before 25 जुलाई 2021 और नीचे लिख देंगे प्रिंसिपल। ये लो बच्चों, इसमें पार्टिसिपेट के लिए है, ये मतलब हमारे मिलने वाले हमारे जो
स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स है स्कूल के, उनके लिए पार्टिसिपेट के लिए है ये। तो आप जो है इसको लिखो। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप बनाना टीचर्स डे पे, टीचर्स डे आप बनाना एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन आप बनाना चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे और आप बनाना इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे तो इसी में आ जाएगा, थोड़ा अलग देखेंगे। ये 3 ही बनाना आप पहले। एक कर सकते हो एनवायरमेंट डे, एनवायरमेंट डे, स्कूल के में अंदर एनवायरमेंट डे बनाया जाएगा, उस पे आप लोग बनाना। ये आपके लिए मैंने 4 क्वेश्चंस आपको लिख दिए हैं। अब आप लिख लीजिए, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछ लीजिए। यस, स्पीक फास्ट एंड आस्क मी। किसी बच्चे को जो भी पूछना है पूछ लेना। आजाद सिंह, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ गया है, आप देख लेना सारे टॉपिक्स। जितने भी टोटल थे वो टॉपिक्स सारे आपके पास ओपन हो जाएंगे। लास्ट लाइन में बेटा यही लिखा है, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, विद्यार्थी जो रुचि लेते हैं, टू टेक पार्ट इन द फंक्शन, इस फंक्शन या प्रोग्राम में रुचि लेने का इंटरेस्टेड हैं, वो क्या करेंगे, म्यूजिक में, डांस में, ड्रामा में, वो अपने अपने नाम लिखाते हुए, मे गिव देयर नेम्स विद अंडरसाइंड बिफोर, इस तारीख से पहले पहले अपने नाम बता दे हुए। ये है इसमें। ओके, बनाओ जल्दी। ओके, वेरी गुड, लिख लिए। तो 2-5 मिनट का समय है, किसी को पूछना है तो वॉइस में या टेक्स्ट में कैसे भी पूछ ले।
Any लिख doubt, लिया any सर। question? Yes, प्रतीक बोलो। लिख लिया सर। वेरी गुड, समझ में आ गया। यस सर। तो जो मैं अभी लिखाया हूँ ना, ये वाला ज्यादा एग्जाम में लिखना होता है। पार्टिसिपेट वाला तो क्या होता है, एक छोटा पत्र होता है, छोटा नोटिस होता है, तो उसमें ज्यादा नहीं करना है आपको, एक पार्टिसिपेट से रिलेटेड लिखना है। हाँ, चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, एंड द अदर स्टूडेंट्स मस्ट कम इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म एंड मेक द प्रोग्राम सक्सेस। तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, आपके शब्द और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? यस। और कोई पूछना है तो पूछ लो, देख लो, अभी भी आपके पास डाउट टाइम है, 3 मिनट का समय है, फिर मेरी तरफ से क्लास कंप्लीट है। सर यस बोलो। सर ये अंडरस्टैंड की स्पेलिंग क्या होगी लास्ट के अंदर? क्या चीज? ये लास्ट लाइन में अंडरस्टैंड है ना, तो उधर के आगे स्पेलिंग क्या? बेटा ये सर है स्पेलिंग बता। अंडरसाइंड, ये वाला ना, हाँ हाँ ये है UNDERSIGNED। अंडरसाइंड का मतलब होता है निम्न ने जो साइन किए गए ना, नीचे सिग्नेचर है प्रिंसिपल सर के, उनसे संपर्क करें, उनको नाम देवे, इसका मतलब ये होता है। ओके सर, थैंक यू। वेरी गुड बेटा। और पूछो, क्या पूछना है? ठीक है, फिर लिख लिया सही बच्चों ने? क्लास Yes, को sir. मैं क्लोज कर दूं? यस सर। क्लोज कर दूं क्लास को? यस सर। ओके, वेरी गुड। सही बच्चे देखें और कंटिन्यू रहे। ओके बेटा, ये लिख लेना, टीचर डे, एनुअल फंक्शन, चिल्ड्रन डे और एनवायरनमेंट डे फंक्शन।